नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं पिछड़ते जयपुर की। जी हां, जयपुर पिछड़ रहा है। किस में, ये आपको बता देते हैं। देश के स्वच्छ शहरों की रैंकिंग में इस बार जयपुर के साथ राजस्थान के कई शहरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। राजस्थान की राजधानी सहित तमाम शहर इस रैंकिंग में पिछड़ गए हैं। जयपुर जो राजस्थान की शान है, वो जयपुर जो शाही महलों की पहचान है, वो जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है, वो जयपुर जो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है, वो गुलाबी नगरी जिसे विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार किया गया। लेकिन अब इस गुलाबी नगरी की रंगत बदल रही है। गुलाबी नगरी अब गंदी होती जा रही है। गंदगी का आलम ऐसा कि पिछले साल की तुलना में राजधानी और ज्यादा फिसड्डी साबित हुई है। जी हां, देश के 4000 से ज्यादा शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें जयपुर पिछले साल की तुलना में 5 पायदान और लुढ़का है। सर्वेक्षण 2019 में जो भारत में शहरों की संख्या थी वो करीब 5000 थी और 2018 में जो संख्या थी वो करीब 3900 थी। तो पहले हमारा 39 नंबर था, अब की बार 444 हुआ है। तो और जयपुर में पूरे राजस्थान में देखें तो हम सबसे टॉप पे हमारी रैंकिंग आई है। तो किसी भी तरह का हमारा कोई माइनस नहीं हुआ, हम तो बल्कि अपग्रेड ही हुए। स्वच्छता सर्वेक्षण पर जो लिस्ट जारी हुई उसके मुताबिक जयपुर को 44वां स्थान, अलवर को 186वां स्थान, सीकर को 206वां स्थान, पाली को 215वां स्थान, टोंक को 215वां स्थान, गंगापुर को 221वां स्थान, सुजानगढ़ को 237वां स्थान, जोधपुर को 243वां, झुंझुनू को 245वां, नागौर को 293वां, बीकानेर को 294वां स्थान, कोटा को 302वां स्थान, हनुमानगढ़ को 314वां स्थान मिला है। तो डूंगरपुर को ODF प्लस का अवार्ड मिला है। यानी गंदगी, गंदगी और गंदगी। जी हां, राजस्थान के लिए राहत की बात कुछ है तो वो ये कि इस रैंकिंग में डूंगरपुर ने राजस्थान की लाज जरूर बचाई है, जिसे ODF प्लस का अवार्ड मिला है। लेकिन पिंक सिटी को इस बार 2 स्टार से संतोष करना पड़ा है। 4-5 रैंकिंग ऊपर नीचे होना कोई विशेष मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपने जो व्यवस्था करी थी सफाई की, उसमें आपने पहले से कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो पहले से हमारे मार्क्स बढ़े हैं। हम पहले ODF थे, अब हम ODF प्लस रैंक पे पहुंच गए हैं। पहले हमारी कोई भी स्टार रेटिंग नहीं थी। इस बार स्टार रेटिंग हमने 3 स्टार के लिए अप्लाई किया था, लेकिन हमें 2 स्टार मिल गया। क्योंकि पिछली बार इस रैंकिंग में 3900 शहर थे, इस बार लगभग 4300 के आसपास इसमें शहर है। और चलो इसकी बात नहीं, विशेष रूप से बात यह है कि इस पूरे सर्वेक्षण में जितने शहर शामिल है उन शहरों में 50,000 की आबादी वाला शहर भी है, 5 लाख की आबादी वाला शहर भी, 1 लाख की आबादी वाला शहर भी। जयपुर शहर की जनसंख्या 50 लाख के आसपास है। तो निश्चित रूप से इसको मेंटेन करके रखना, और जब संख्या बढ़ चुकी हो उसके बाद भी नंबर वही उसके आसपास नंबर रहना एक बड़ी बात है। वहीं सर्वे में इंदौर शहर लगातार तीसरी बार अव्वल रहा है। सबसे स्वच्छ राजधानी का खिताब भोपाल को मिला है, जबकि 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में अहमदाबाद और 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में उज्जैन ने बाजी मारी है। सैलानियों का पसंदीदा पिंक सिटी अपने आगोश में कई खूबसूरत और बेमिसाल इमारतों को समेटे हुए है, जिनमें जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस, गोविंद देव जी का मंदिर, श्री लक्ष्मी जगदीश महाराज मंदिर, PM बिरला तारामंडल, आमेर का किला और जयगढ़ दुर्ग शामिल हैं, जिन्हें देखने के लिए दुनिया भर से लाखों करोड़ों सैलानी आते हैं। ऐसे में जयपुर में लगी गंदगी की जंग को शहर वालों को साफ करना होगा, ताकि एक बार फिर पिंक सिटी अपनी पुरानी रंगत में लौट आए और फिर से चमक जाए। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से लवली वधवा की रिपोर्ट।
चलिए, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के नोडल ऑफिसर है विनोद पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है विनोद जी आपका। मनोज भारद्वाज जी डिप्टी मेयर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उमर दराज जी कांग्रेस के पार्षद हैं, कांग्रेसी पार्षद हैं। स्वागत है आप तीनों का। मनोज भारद्वाज जी, आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं मैं, 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हुई हैं। परीक्षा ये छात्र दे देंगे जब इनका रिजल्ट आएगा, और उस वक्त पर जिस छात्र के कम परिणाम आते हैं, कम अंक आते हैं, उसको काफी शर्मिंदगी महसूस करनी होती है। वैसा ही कुछ आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, जयपुरवासी महसूस कर रहे हैं। देखिए, मैं कहूं इसमें आपको कि 2-3 चीज़ें हैं। आपने पहले कहा कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज शुरू होगी, तो मैं आपके माध्यम से उन सबको शुभकामना देना चाहता हूं कि अधिक दक्षता के साथ में वो अपनी परीक्षा दें और परिणाम को बेहतर लेकर के आए। प्रयास पूरे करें। हमने एक टीम शहर के रूप में प्रयास किया। हमने कोई पॉलिटिकल, मैं इसमें नहीं कह रहा हूँ कि कोई बीजेपी कांग्रेस का सवाल नहीं है। टीम जयपुर के रूप में सभी पार्षद, सभी कर्मचारी, सभी हमारे डीसी, सभी हमारे सफाई कर्मी भाई, और मैं कहूँ कि पूरे शहर के लोग एक टीम शहर के रूप में काम करते हैं। क्योंकि ये जो मार्क्स, जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग केवल निगम के काम पे नहीं होती है, जनता के बिहेवियर के ऊपर भी होती है। हर चीज़ पे डिपेंड करती है। मैं कहूँ आपको कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मिशन को पूरे देश में के लोगों के बीच में लेकर गए और लोगों ने इसको एक मिशन के रूप में लिया, जयपुर शहर में हमने सबने मिलकर इसको एक मिशन के रूप में लिया, तो मैं कहूँ कि पिछले 4.5 साल में जनता का जो एक बिहेवियर है, बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिला है। और निश्चित रूप से हर चीज में नहीं सर, अभी मैं आपकी बाइट भी सुन रहा था, आप उसमें कह रहे थे कि इस सर्वेक्षण में वो शहर भी शामिल हैं जिनकी 50,000 की आबादी है, जिनकी 1 लाख की आबादी है, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज तो नहीं हुआ ना सर? मैं कहूँ कि हर साल रैंक में हमारे सुधार हो रहा है जी। इस बार कैसे गिर गई सर रैंक? पूरा एक मिनट, मैं आपको यही बात कहूँ आपको जी, मैं आपको यही बात कहूँ कि हर साल रैंक में हमारे सुधार हो रहा है। ऐसा नहीं कि हर में नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, पिछले बार 39 शहर इसमें थे, इसमें से हमारी रैंक 39वीं थी। इस बार 4,300 शहर इसमें शामिल है। 50,000 का शहर भी है, 1 लाख का शहर भी है, 5 लाख का शहर भी है। इस बार रैंक कैसे गिर गई सर? संसाधनों की कमी थी आपके पास, वजह क्या थी? देखिए, मैं आपको कहूँ कि रैंक गिरना इतने 4,300 शहर, 400 शहर अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से कहीं के कुछ मैं कहूँ कि रैंक नीचे आना हमारे लिए शर्म की बात है। इसमें स्वीकार करने में कोई वो नहीं है मुझे। हमने कहा हमने टीम शहर सर कब तक शर्म कर काम किया है। हम सर कब तक शर्मिंदा होते रहेंगे? कोई समाधान तो होना चाहिए ना। जिम्मेदारी कौन लेगा इसकी? मैंने कहा इस बात का गलत अर्थ निकालना आप बंद कीजिए। मैंने कहा टीम शहर के रूप में हमने काम किया, सबको साथ लेकर हमने काम किया, तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम आएंगे। हर साल इसका अपडेट हो रहा है। और मैं यहाँ आपको कहूँ मर्दराज जी, हर चीज को राजनीतिक मायने मत निकालिए। किसको साथ लेके मैंने पहले कहा हमने सबको साथ सर इंदौर भोपाल, सर इंदौर भोपाल के पास, सर मनोज जी इंदौर भोपाल के पास ऐसे कौन से संसाधन है जो हमारे पास नहीं है? पिछले 2 महीने में जो आप स्थिति देख रहे हैं जयपुर शहर की। उमर दराज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, उमर दराज जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, उमर दराज जी आपके पास आ रहा हूं। चलिए उमर दराज जी मैं फिर से आ रहा हूं। विनोद जी आपसे मैं जानना चाहूंगा, इंदौर और भोपाल के पास ऐसे कौन से संसाधन है जो हमारे पास नहीं है? कहां कमी नजर आ रही है? का ये काम रहा है। आज अगर सर्वेक्षण होता है तो 2 महीने का जो कार्यकाल। मनोज जी सुन लीजिए, विनोद पुरोहित जी स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के जो नतीजे हैं जी, इसमें जयपुर को बधाई मिलनी चाहिए, जयपुर शहर वासियों को बधाई मिलनी चाहिए। पूरे देश में 4,300 शहरों में रैंकिंग पिछड़ने पर बधाई में आना। राजस्थान में भी 200 से अधिक शहर है सर, रैंकिंग पिछड़ने पर बधाई। अधिक शहर है, उनमें पहले नंबर पर आना। राजधानी में नहीं, रैंकिंग पिछड़ी नहीं है, शहरों की संख्या पहले की अपेक्षा बढ़ गई। 4,300 शहरों में 44वें, मतलब उसके हिसाब से आपके पास संसाधन नहीं है। रैंकिंग 44वीं रैंक बहुत अच्छी रैंक है। और राजस्थान की क्लीनेस्ट सिटी है जयपुर। डाल दूं इस पे आपका आचरण देख लिया। राजस्थान की क्लीनेस्ट सिटी जयपुर को जो है माना है जी, 39 और 44 में कोई डिफरेंस नहीं है जी। उमर दराज जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ बोलूं? जी बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही है? उमर दराज जी आवाज नहीं आ रही वो साहब? उमर दराज जी बोलिए, आप सुन रहे हैं हम आपको।
देखिए अभी डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज जी कुछ कह रहे थे, असल में इनको क्या सच्चाई स्वीकार करने की आदत नहीं। आप सुनो, आप मनोज जी सुन लेते हैं, मनोज जी सुन लेते हैं, इसके बाद आपसे जवाब ले लूंगा। मैं ये कह दूं, मनोज जी सुन लीजिए मनोज जी। पिछली बार अभी अगर ये ट्रांसफर हो गए, अब सुन लीजिए मनोज जी 2 मिनट रुक जाइए, मनोज जी 2 मिनट रुक जाइए, बड़े प्यार से मैं आ रहा हूँ आपके पास सर, सर सुनने तो दीजिए। अभी आपने कहा कि साहब हमने सबको साथ लेकर काम करा। मनोज जी रुकिए तो सही, मनोज जी रुकिए, मनोज जी पकड़ी जाती है तो फड़फड़ाता है। मनोज जी यहाँ बहस करने के लिए नहीं आए हम, यहाँ बात चर्चा करने के लिए। आप सुन लीजिए एक बार जी। उमरदराज जी बोलिए आप। मनोज जी आपकी बातें दर्शक नहीं समझ पाएंगे। सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी किसी को साथ लेकर काम नहीं करते हैं। इन्होंने जो साथ लेकर के दिखाया है, इनके ही पार्षदों ने इनकी बगावत करके मेयर को बदल दिया। ये सबसे बड़ा सबूत है जयपुर का, क्योंकि पार्षद खुद भारतीय जनता पार्टी के पार्षद खुद दुखी थे सफाई से। वो खुद जानते थे कि आपने काम नहीं कर रहे, आप हिटलरशाही कर रहे हो जयपुर को। आप जयपुर को विनाश की तरफ ले जा रहे हो, विकास की तरफ नहीं ले जा रहे। आप जयपुर को स्मार्ट सिटी नहीं बनाना चाह रहे, आप बिल्कुल बेकार सिटी बनाना चाह रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी आप यहाँ बैठे हो, फिरोज जी भी यहाँ बैठे हैं। फिरोज जी ने बड़े प्यार से कह दिया कि 5 नंबर रैंकिंग ऊपर गई। मजा तो इस बात का तब था कि अगर मैं ये समझता कि 39वीं रैंकिंग पे था और 39वीं रैंकिंग पे ही रुक जाता तो मैं सोच लेता आपने नंबर ज्यादा हासिल कर लिए, क्योंकि आप कहते हो कि साहब 1000 शहर बढ़ गए। तो चलिए कहीं ना कहीं अपनी गलती को मानिए, मगर आप मानोगे नहीं। आप तो घर में बिल्ली पाल के सर जो चाहे वो कर सकते हो। मनोज जी सबसे स्वच्छ बड़ा शहर अहमदाबाद, 10 लाख से ज्यादा आबादी है अहमदाबाद की। मुझे मेयर कैसे बनना है? ना आपके पास हुकूमत, ना आपके पास कुछ। आप तो सिर्फ एक ही दौड़ में लग गए कि मुझे मेयर बनना है। वो आप ही के पार्षदों ने आपको जवाब दे दिया। आपने जयपुर को गंदा करके पटक दिया, जयपुर शहर का सत्यानाश करके पटक दिया। आप देखिए मनोज जी, कभी सुना क्या आपने? कभी आपने दिए 3 करोड़ रुपए के आदेश? हमने दिया 3 करोड़ रुपए के आदेश। आदेश देखिए महापौर जी को। समस्या यही है कि हम लोग नगर निगम में भी इसी तरह लड़ते झगड़ते हैं, हम लोग डिबेट में आते हैं, वहां पर भी इसी तरह से चमक जाएगा। 270 करोड़ रुपए के। इसका समाधान बताइए मनोज जी और उमरदराज जी, आप दोनों से मैं जानना चाह रहा हूँ इसका समाधान क्या होगा। आपने घर घर गाड़ियां भेजी कचरा संग्रहण के लिए, ODF घोषित किया आपने। आपको अंजाम जनता मनोज जी और उमरदराज जी, आप दोनों से मैं ये जानना चाह रहा हूँ अब सुधार कैसे होगा? सुधार कैसे होगा सर? मनोज जी सुन रहे हैं आप मुझे? मनोज जी, उमरदराज जी, सुधार कैसे होगा ये बताइए, सुधार कैसे होगा ये बताइए। गलती को स्वीकार करो। आपकी बहस देखने के लिए यहाँ पर दर्शक नहीं है, वो ये जानना चाह रहे हैं कि सुधार कैसे होगा, क्यों हम लोग रैंकिंग में पिछड़े हैं सर। क्या दिया आपने? मनोज जी, उमरदराज जी, कोई समाधान बात करके निकाला जा सकता है। मनोज जी, उमरदराज जी, आपको बचा रहे हो, अधिकारी को बचा रहे हो जी। मनोज जी, उमरदराज जी, मुझे ये बताइए, और हमारे दर्शक भी शायद यही जानना चाह रहे होंगे कि सुधार कैसे होगा, कोई समाधान है, कोई उपाय है सिवाय एक्सक्यूजेस के? सुधार होगा साहब, सुधार होगा। मैं बता दूं आपको, सुधार होगा। आप देखिए, सुधार की सबसे बड़ी पहल हमने करी है, हमारी सरकार ने करी है, गहलोत सरकार ने करी है। अभी जैसे ही हमने नगर निगम के महापौर बदले, हमारा साथ दिया भारतीय जनता पार्टी के उन पार्षदों ने जो परेशान थे। जैसे ही हमने महापौर बदले, हमने पहला रिकॉर्ड है कि एक साथ 3 करोड़ रुपए के आदेश दिए, सबके टेंडर हो गए, सबके वर्क ऑर्डर आज या कल के अंदर जारी हो जाएंगे, आचार संहिता से पहले, जिसे कहते हैं विकास। जब ये मनोज जी, काम करने की क्षमता ये चाहते हैं। मनोज जी, जब ये सर्वेक्षण हुआ था उस वक्त महापौर कौन था ये बताने की जरूरत नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कमी बताइए, कमी कहाँ रह गई थी? मनोज जी, आदेश दियो विकास के लिए, मनोज जी, बटन पे रखते हैं। मनोज जी, जब ये सर्वेक्षण हुआ उस वक्त महापौर कौन था ये बताने की जरूरत नहीं है, कमी कहां रह गई? आपके पास संसाधनों की कमी थी, आपको बताना चाहिए था। जवाब मांगो इनसे, कमी कहां रह गई मनोज जी? किसने कहा आपको कि हमारे पास संसाधनों की कमी थी? हमने तो फिर तो रैंकिंग में गिरावट क्यों? हम तो टीम शहर के रूप में काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर कोशिश। मैंने कहा ना आपको कि जब 400 शहर बढ़ेंगे
और इसी साल में जब चुनाव हो रहे हैं सर 400 शहर बढ़ेंगे तो तुम भी तो बढ़ने सर 400 शहर बढ़ेंगे तो गंदगी में जीने के लिए मजबूर रहेंगे क्योंकि हमारी नगर निगम नाकारा है। और कैसे बन जाऊं मैं जनता को बेवकूफ कैसे बना दूं? सर 400 शहर बढ़ेंगे तो गंदगी में रहेंगे, ये कह रहे हैं आप मनोज जी 400 शहर बढ़ेंगे तो गंदगी में रहेंगे। ये सरकार का फेलियर है सर मनोज जी आप भी कह रहे हैं 400 शहर बढ़े हैं, मनोज जी 400 शहर बढ़े हैं तो वहां के लोग गंदगी में रहें, नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। मैं कहूं कि अगर राज्य सरकार आपने सर 400 शहर बढ़ने की बात कही है, क्या आपके पास 400 शहर अगर बड़े हैं तो उसके अनुरूप संसाधन नहीं थे आपके पास? आप कह रहे हैं संसाधन थे तो कमी क्या रही? उनकी गलती है उन 400 शहर वासियों की। मैंने कहा कि अगर सरकार हमारा सहयोग करती है, कांग्रेस सरकार सहयोग करती है, सर कब तक ऐसे चलेगा? आप सरकार पर सरकार ने पैसा नहीं दिया, आप अगर सरकार का सहयोग करते तो बजट के अंदर बैठते, आपने तो बजट का सर कमाल कर दिया। सर मनोज जी और उमर दराज जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मनोज जी और उमर दराज जी मुझे इस बात का जवाब दीजिए, जब चुनाव होते हैं नगर निगम के और आप लोग वोट मांगने के लिए जाते हैं, आप क्या उस वक्त ही कहते हैं कि सरकार हमारा सहयोग करेगी तो हम सफाई करेंगे आपकी कॉलोनी में? कहते हैं आप उस वक्त? नहीं कहते साहब। किसने कहा सरकार की जरूरत नहीं? सरकार का सहयोग सर्वेक्षण के समय बहुत आवश्यक है। सर मुझे ये बताइए, आप जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं उस वक्त आप कहते हैं कि सरकार सहयोग करेगी तो हम आपकी गली में मोहल्ले में सफाई करवाएंगे, नहीं तो आप इसी तरह गंदगी में सड़ते रहिए। उस वक्त कहते हैं कि आप ये बात सर मेरे साथ विनोद जी इसका कोई बीच का रास्ता आप बता दीजिए। विनोद जी स्वच्छता सर्वेक्षण नोडल ऑफिसर विनोद जी, अगर आप सुन रहे हो मेरी आवाज, आपने सर्वेक्षण में बहुत साथ दिया, लेकिन इसका कोई रास्ता बता दीजिए और ये भी बता दीजिए कमी कहां रह गई थी। सुमित जी कोई कमी नहीं रही, आप इसको पॉलिटिकल डिबेट मत बनाइए। इट्स ए वेरी विनोद जी पॉलिटिकल डिबेट मैं नहीं बना रहा हूं, सर्वेक्षण के बारे में आपके साथी जो आपके साथ बैठे हैं बताइए जी। नहीं आप इसको नहीं मैं सिर्फ समाधान जानना चाह रहा हूं सर, पॉलिटिकल डिबेट कौन बना रहा है यहां पर बैठकर? आप एंकरिंग कर रहे हैं सर। मैं एंकरिंग कर रहा हूं, मैं समाधान जानना चाह रहा हूं। मैं उन लोगों का सवाल उठा रहा हूं जो परेशान है, जिन्होंने आज ये खबर देखी होगी, जो खुद को आज शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे घर पर बैठकर, जो टैक्स देते हैं, जो टाइम पर टैक्स देते हैं और उसके बावजूद रैंकिंग पिछड़ रही है। तो सर ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं बना रहा हूं मैं सवाल का जायज जवाब चाहता हूं और जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। आप बिल्कुल सिंपल बात समझिए। देखिए राजस्थान में जयपुर को सबसे बेस्ट रैंक मिली है, आप इसके लिए अप्रिशिएट कीजिए जयपुर की जनता को। बेस्ट रैंक राजस्थान में जयपुर को मिली है। इंडिया में के 4,400 शहरों में 44 पे आना कोई छोटी चीज नहीं है। हर शहर सफाई में काम कर रहा होता है। इसकी जो आप ODF प्लस आप डूंगरपुर को अप्रिशिएट कर रहे हैं ODF प्लस के लिए। जयपुर ODF प्लस है। आप पॉलिटिकल डूंगरपुर से चलिए कैटेगरी अप्रिशिएट करते हैं हम, क्योंकि राजधानी जयपुर 39वें से 44वें स्थान पर आ गई है, इसलिए एप्रिशिएशन तो बनता है। सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, सबसे स्वच्छ राजधानी भोपाल है, लेकिन एप्रिशिएशन जयपुर को मिलना चाहिए। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो डर्टी है पिंक सिटी, लेकिन जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।